श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक आदमी का चश्मा खो गया। दूसरा कोई आया कि बोलो कैसे बैठे हो, कि बड़ी समस्या हो गई क्या, कि मेरा चश्मा खो गया। तो ढूंढ लो, कि जब वह मिलेगा तब ढूंढूंगा, पहले खोजूंगा, पहले कैसे खोज सकता हूं। अब एक बड़ी समस्या है कि चश्मा खो गया, उस चश्मे को खोजने के लिए वह पहले चश्मा मिले तब खोज सकता है, पहले कैसे खोज सकता है। शायद इस समस्या का सामना बहुत लोग कर रहे हैं। और कोई भी समस्या होती है तो जब तक उसका समाधान नहीं मिले तब तक उस समस्या को समझना कठिन है। समस्या का समाधान खोजना कठिन होता है। पहले चश्मा मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले दृष्टि हो और विचार हो। बहुत सारी समस्याएं इसलिए पैदा होती है कि आदमी विचार करना नहीं जानता, चिंतन करना नहीं जानता, और चिंतन के अभाव में समस्याएं पैदा होती है। अगर चिंतन करना जाने, विचार करना सीख जाए तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप बर्फ की भांति पिघल जाती, रहती नहीं, टिक नहीं पाती। किंतु हम चिंतन करना नहीं जानते, सोचते विचारते नहीं हैं, और समस्या आती है और समस्या में उलझ जाते हैं या समस्या का सामना करने लग जाते हैं, और सामना करने से और समस्या का बल बढ़ जाता है। हम चिंतन करना सीखें, विचार करना सीखें। असहिष्णुता एक समस्या है, आदमी सहन नहीं करता, और वह समस्या गहरी है। और गहरी इसलिए है कि हम सहिष्णुता के बारे में चिंतन नहीं करते। यदि चिंतन करें तो समस्या सुलझ सकती है और बहुत अच्छा काम हो सकता है। अनुभव के आधार पर चिंतन के भी अनेक प्रकार बतलाए हैं कि सामने ऐसा प्रसंग आए, कोई ऐसा निमित्त मिले तो उत्तेजना आना स्वाभाविक जैसा लगे कि उत्तेजना आ सकती है, इस प्रसंग पर उत्तेजना आ सकती है। तो जो व्यक्ति चिंतन करना जानता है, जिसमें चिंतन की कला है और जिसने चिंतन किया है और चिंतन की शक्ति में विश्वास है, वह समस्या से उलझेगा नहीं, वह चिंतन शुरू कर देगा। अब चिंतन के संदर्भ अनेक हो सकते हैं, उनमें एक संदर्भ है भावात्मक चिंतन। भाव का चिंतन। कोई व्यक्ति कहता है कि तुम बहुत रद्दी आदमी हो, गलत आदमी हो। अब उत्तेजना आना स्वाभाविक है, सहिष्णुता का समाप्त होना, असहिष्णुता का बढ़ना स्वाभाविक लग रहा है। स्वाभाविक इसलिए कि मनुष्य की प्रकृति के आधार पर ऐसी प्रकृति बन गई, कोई भी अप्रिय शब्द, अप्रिय बात,
अप्रिय घटना आए तो तत्काल उत्तेजना आ जाए, यह स्वभाव जैसा बन गया। अब जब चिंतन करता है भाव, तो फिर वह सोचेगा कि ये आदमी कह रहा है कि तुम बहुत गलत आदमी हो, रद्दी आदमी हो। मैं निरीक्षण करूं मेरा कि ये कह रहा वह सही है या गलत है। उसने अपना निरीक्षण किया, अपनी कमजोरियों पर, त्रुटियों पर ध्यान दिया, तो फिर लगा कि कुछ अंशों में ये बात ठीक कह रहा है, मुझ में ये कमजोरियां है। जो इतना चिंतन करेगा फिर वह गुस्से में नहीं जाएगा, क्रोध नहीं करेगा, उत्तेजना में नहीं जाएगा, असहिष्णु नहीं बनेगा, क्योंकि स्वयं देख रहा है कि कह रहा है तो कुछ कमियां तो हो सकती है। आचार्य भिक्षु में उनके ही शिष्य जो संघ से पृथक हो गए थे, कमियां निकालना शुरू किया कि आचार्य भिक्षु में इतनी कमियां हैं, 1 2 3 4 नहीं, लगभग 154 या 157 कमियां बतलाई कि भिक्षु भिखंड जी में इतनी कमियां हैं। आचार्य भिक्षु ने स्वयं लिख लिया कि मुझ में इतनी कमियां बतला रहे हैं, और वे आज तक प्रमाण पत्र पड़ा है कि इतनी कमियां 150 से अधिक कमियां बतलाई, और जो बतलाई वे पत्रों में आज भी लिखित है, मौजूद है हमारे पास। और आचार्य भिक्षु ने उनको बड़े हर्ष के साथ, बड़ी भावना के साथ उनको लिखा और कहा कि ये इतनी कमियां मुझ में बतला रहे। कैसे संभव है क्या ये? मैनेजमेंट का तो सिद्धांत है कि अपनी कमियां देखो। प्रबंधन का पहला सूत्र है कि अपनी कमी को देखो। जो अपनी कमी को देखना नहीं जानता वह विकास नहीं कर सकता। कोरी प्रशंसा, कोरा गुणानुवाद, कोरा अच्छा, यह विकास का रास्ता नहीं है। हो सकता है कोरा हो तो कहीं रास की दिशा भी आ जाए, उसके साथ कमियों की तरफ भी हमारा इंगित होना चाहिए। आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे, आज की एक बड़ी समस्या है वह यह है कि अंगुली नहीं उठ रही, अंगुली निर्देश नहीं हो रहा है। जहाँ भी भूल हो, गलती हो, वह अंगुली निर्देश हो कि देखो ये ठीक नहीं है। बस सब मौन है, सब शांत हैं, कोई भी यह निर्देश नहीं करता कमियों की ओर। आचार्य भिक्षु से जब कहा गया कि बहुत लोग आप में कमियां बता रहे हैं, आपके अवगुण निकाल रहे हैं, यानी बता रहे हैं, निकाल रहे हैं, आचार्य भिक्षु ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। मैं तो सिद्ध तो हूँ नहीं, साधक हूँ, कमियां हो सकती हैं, तो कुछ कमियों को तो मैं निकाल रहा हूँ और कुछ वे हमारे सज्जन मित्र निकाल रहे हैं, तो बहुत सहायक है हमारे। अब कितना दृष्टिकोण का अंतर आ गया। जो आदमी विचार करना जानता है वह घटना को आवेश के साथ ग्रहण नहीं करेगा, किंतु चिंतन के साथ ग्रहण करेगा। और जब चिंतन के साथ ग्रहण करेगा तो वह असहिष्णु नहीं बनेगा, उसमें सहन शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और घटना को, अप्रिय घटना को, प्रतिकूल घटना को आवेश के साथ ग्रहण करेगा, चिंतन को ओझिल कर देगा, उसकी असहिष्णुता और बढ़ती चली जाएगी। और वह असहिष्णुता कभी कभी खतरनाक मोड़ पर भी जा सकती है। तो सहिष्णुता के विकास का एक संदर्भ, एक सूत्र है कि अपने आप को देखो। यह भावात्मक पक्ष है कि अपने आप को देखो कि जो कमी बता रहा है, जो गलती बता रहा है, त्रुटि का निर्देश कर रहा है, वह मुझ में है या नहीं। अगर है तो फिर मुझे उत्तेजित क्यों होना चाहिए? यदि सत्यम कह कोपे, अगर यह सही बात कह रहा है तो कह कोपे, फिर मुझे क्रोध क्यों करना चाहिए? यह एक भाव पक्ष, सहिष्णुता का भाव पक्ष जो चिंतन के साथ चलता है। और
दूसरा इसका पक्ष है अभाव का पक्ष। अभाव, आत्मनिरीक्षण किया और लगा कि जो सामने वाला व्यक्ति मुझ में कमी बता रहा है, त्रुटि का निर्देश कर रहा है, वह वास्तव में मैंने आत्मनिरीक्षण कर लिया और मुझ में वह बात नहीं है। पर बोलने वाला अज्ञान बस बोल रहा है, इसको पता नहीं है, यह अज्ञानी आदमी है, मेरी स्थिति को जानता नहीं है और बिना जाने ही ये मुझ पर दोषारोपण कर रहा है। तो अज्ञान है, तो इस अज्ञान पर मुझे क्रोध क्यों करना चाहिए, उत्तेजित क्यों होना चाहिए, असहिष्णु क्यों बनना चाहिए? अज्ञान है। कोई समझदारी पूर्वक बात कहता तो मैं उस पर ध्यान देता, विचार करता और हो सकता है कि आ जाए कि कैसी बात कह रहा है, पर अज्ञानी आदमी की बात पर मुझे क्यों क्रोध करना चाहिए? यह एक चिंतन का दूसरा प्रकार, जिससे आदमी सहिष्णु रह सकता है और उत्तेजना पर नियंत्रण कर सकता है। दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं, असंख्य प्रकार, चिंतन भी असंख्य प्रकार का, मान्यताएं भी असंख्य। अब एक मान्यता वाला व्यक्ति दूसरी मान्यता वाले पर प्रहार करता है और वह सोचता है कि मैं मानता हूं वह तो सही है और दूसरा मानता वह गलत है। अब अपनी मान्यता का आवेश लेकर दूसरे पर दोषारोपण करता है, वहां उत्तेजना होना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता कि मेरे मत के विपरीत कोई अपना मत रखे। मैं जो सोचता हूं, मानता हूं और जो मेरा मत है सब उसका समर्थन करे, उसका कोई खंडन न करे। यह एक सामान्य मनोवृत्ति होती है और इसके प्रतिकूल जब कोई विरोधी मत रखता है तो वहां उत्तेजना आ जाती। तो ऐसे प्रसंग में ये चिंतन करना होता है कि यह आदमी अपने आग्रह बस कह रहा है, तो इसका अपना आग्रह है, इसका आग्रह है, तो फिर मुझे क्यों क्रोध करना चाहिए, क्यों उत्तेजित होना चाहिए? पूज्य कालूगणी का वह मत विचार कितना महत्वपूर्ण है। पूज्य कालूगणी बहुत बार कहते थे कि जहाँ दो व्यक्तियों का कोई विवाद हो, चर्चा हो, चाहे तत्व की चर्चा हो, चाहे व्यवहार की चर्चा हो, या दो भिन्न विचार वाले व्यक्ति बात कर रहे हो, दोनों के मत भिन्न है, विरोधी मत है, विचार भिन्न है, तो उत्तेजना आने का प्रसंग भी आ सकता है। किंतु चर्चा के प्रसंग में, तत्व चर्चा के प्रसंग में जो व्यक्ति उत्तेजित हुआ और पराजित हुआ, चर्चा की सफलता का पहला सूत्र है संतुलित रहना, संतुलन को नहीं खोना और बिल्कुल शांत रहना। वहाँ उत्तेजना आई, उत्तेजना में दिमाग गर्मा गया और पराजित हो गया। तो हम दो संदर्भों में चिंतन करें, एक भाव पक्ष और एक अभाव पक्ष। त्रुटि बतलाने वाला कोई सही बात बतला रहा है तो फिर भाव पक्ष का चिंतन, और त्रुटि बतलाने वाला कोई गलत बात कर रहा है, दोषारोपण कर रहा है, तो फिर उसके अज्ञान पर और नासमझी पर चिंतन। अगर कोई समझदार आदमी होता तो इस प्रकार दोषारोपण नहीं करता, साक्षात मुझसे भी बात कर लेता, किंतु ऐसा कर रहा है तो अच्छा नहीं है, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। सहिष्णुता का एक संदर्भ, व्यक्ति को चिंतन के साथ कैसे सहिष्णु बनना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति चिंतन करता है वह उतना उत्तेजित नहीं होता। उत्तेजित वही होता है जिसके पास चिंतन का धन नहीं है। चिंतन का दूसरा बिंदु कि एक व्यक्ति मुझ पर दोषारोपण कर रहा है या मेरी त्रुटियां बतला रहा है
या मेरी गलतियों का प्रचार कर रहा है, तो उत्तेजना स्वाभाविक लगती है। किंतु मुझे यह भी सोचना चाहिए कि अगर उसकी बातों के आधार पर मैं उत्तेजना में जाऊंगा, आवेश में आविष्ट होऊंगा और क्रोध आदि का प्रयोग करूंगा, तो नुकसान किसका होगा, हानि किसकी होगी। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है ये, चिंतन का एक बिंदु कि किसका नुकसान होगा। सामने वाला व्यक्ति तो बतला रहा है, बात समाप्त हो गई, उसने तो कहा कि यह आदमी गलत है, रद्दी है, अच्छा आदमी नहीं है, या कोई गलती और बता दी, बात समाप्त हो गई। अब मैं क्रोध करूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, मुझे कितनी हानि उठानी पड़ेगी। स्मृति भ्रंश है। अति क्रोध का पहला परिणाम है स्मृति भ्रंश। जो आदमी ज्यादा गुस्सा करता है उसकी स्मृति चली जाती है, स्मृति का भ्रंश होता है, कमजोर स्मृति हो जाती है। एक बात स्मृति भ्रंश। और वर्तमान के संदर्भ में विचार करें तो जो व्यक्ति एक बार क्रोध करता है उसका रक्त जहरीला बन जाता है, विस्मय हो जाता है। यह दूसरा नुकसान। तीसरा, तनाव पैदा हो जाता है। वो ज्यादा क्रोध करता है तो पाचन तंत्र पर भी उसका प्रभाव होता है और हार्ट पर तो सीधा असर होता है। अगर मैं उत्तेजना में रहूंगा तो मैं अपनी हानि कैसे करता हूं, इसका भी मुझे चिंतन होना चाहिए कि जो ज्यादा क्रोधी आदमी है उसका हृदय कमजोर हो जाएगा। हार्ट अटैक के कई कारण हैं, हृदय रोग के अनेक कारण हैं, उनमें एक कारण है क्रोध का भयंकर आवेश, उत्तेजना, असहिष्णुता। यह भी बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारी समस्याएं जो आरोप लगाने वाले को भुगतनी पड़ेगी या मुझे भुगतनी पड़ेगी, इस प्रकार का गहरा चिंतन करे तो व्यक्ति शांत रह सकता है। ये चिंतन बहुत सहायक बन सकता है और बड़ी शांति रह सकती है और हर घटना को हंसते हंसते झेल सकता है, कभी आविष्ट नहीं होता और कभी तनाव में ग्रस्त नहीं होता। तो क्रोध के परिणाम का चिंतन, यह चिंतन भी बहुत हमारा सहायक होता है। बहुत लोग परिणाम को नहीं जानते, आवेश का परिणाम क्या होता है। हमारी जितनी शक्ति है और मनुष्य में जितनी रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति है उसका 50% भी उपयोग नहीं होता। 50 तो मैंने ज़्यादा कह दिया, शायद 10% भी पूरा उपयोग नहीं होता। और नहीं होने का प्रमुख कारण है ये असहिष्णुता। हम घटना को सहन करना नहीं जानते, पता नहीं दिन में कितनी बार असहिष्णुता आ जाती है। एक कारण होता है उपेक्षा। उपेक्षा यह भी बड़ा कारण है। उपेक्षा, जिसको लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है, उस व्यक्ति में उत्तेजना स्वाभाविक है कि इसको तो इतना पूछा जा रहा है और मेरी उपेक्षा मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो आवेश आ जाएगा। अब इसका क्या उपाय हो? शायद दुनिया में कोई उपाय खोज नहीं सका। आदमी योग्यता के आधार पर व्यवहार करता है। एक समझदार आदमी, समर्थ आदमी दूसरों के साथ व्यवहार करता है, वह योग्यता की एक कसौटी होती है कि यह व्यक्ति यह काम कर सकता है, तो उसे काम लेते हैं। अब दूसरा समझता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है, उपेक्षा है, तो उत्तेजना स्वाभाविक है।
केवल गृहस्थों में नहीं, साधु संतों में भी ऐसा होता है, क्योंकि आखिर छद्मस्त है, ऐसा हो सकता है। आचार्य तुलसी पर भी एक प्रकार का ये आरोप था कि मुनि नथमल जी से ज़्यादा काम ले हैं, हमारी उपेक्षा हो रही। आदमी कोई मुक्त नहीं हो सकता, अपना अपना चिंतन है। अब उपेक्षा हो रही है तो फिर एक चिंतन अगर करें कि मुनि नथमल जी आचार्य तुलसी के चचेरे भाई नहीं है, क्या लगते, कौन क्या लगता है? आचार्य तुलसी जन्मे लाडनो में, मेरा जन्म हुआ टमकोर में, जिला भी अलग और बहुत दूरी। मैं जन्मा छोटे गांव में, वे जन्मे एक बड़े अच्छे कस्बे में। न मुझे पता था आचार्य तुलसी कौन है, न वे जानते मुनि नथमल कौन है, जब नथमल कौन है। जब लगा कभी इस व्यक्ति से काम लिया जा सकता है, इसमें क्षमता है, योग्यता है, तो काम ले। जब लगे कि योग्यता नहीं है तो काम उससे वह काम नहीं लेते हैं जिसकी योग्यता नहीं है। तो फिर वह अनुभव करेगा, फील करेगा कि मेरी उपेक्षा हो रही है, मुझे पूछा नहीं जा रहा है। तो एक आवेश का बहुत बड़ा प्रसंग है। एक पुरानी कहानी चलती है और कहानियाँ बादशाह के नाम से बहुत चलती है कि बादशाह की बेगम ने कहा कि आप बीरबल से तो इतना काम लेते हैं, हर काम बीरबल बीरबल आपको दिखाई देता है, और मेरा भाई आपका साला, उससे कोई काम नहीं लेते, उसकी हमेशा उपेक्षा करते हैं। ये शिकायतें तो होती रहती है और बहुत स्वाभाविक भी है, तो आप उससे भी काम लें। बादशाह ने कहा मैं तेरे भाई को जानता हूँ, उसमें योग्यता नहीं है, काम कैसे करूँ, काम कर नहीं सकता। का आदमी है, योग्यता कैसे नहीं है। बहुत आग्रह विग्रह चलता रहा, आखिर बादशाह परेशान हो गया, तो सोचा इसको भी समझाना चाहिए। तो बादशाह ने बेगम के भाई को बुलाया, बुलाकर कहा देखो ये शाहजादियाँ बड़ी हो गई है, शाहजादी कोई बर को खोजो, और ध्यान रखना कि बर छोटा नहीं 16 बरस का चाहिए, और वैसा खोज कर लाना है तुमको। उसने कहा ठीक है जी हजूर, मैं करूँगा काम। गया, महीना दो महीना घूमा, सब जगह गया, आखिर आया, आकर बोला कि बादशाह मैं खोज आया। क्या खोजा? कब्र खोज लिया कि 16 बरस का नहीं, 16 बरस का तो नहीं मिला, 8-8 बरस के 2 खोज लिए, 16 बरस का काम हो जाएगा। बादशाह ने कहा देखो तुम्हारी लड़की की शादी 2 से करनी हो 8-8 बरसों से, उसने भी सिर पर हाथ रख लिया, क्या करे। तो यह एक प्रकृतिगत बात है कि उस व्यक्ति से काम लिया जाता है जिसमें अर्हता है, क्षमता है, योग्यता है। तो आसपास में रहने वालों को यह लगना स्वाभाविक है मेरी उपेक्षा हो रही है, मुझसे काम नहीं लिया जा रहा है। उस समय हमारा एक चिंतन होना चाहिए कि एक व्यक्ति से काम लिया जा रहा है, मुझसे वह काम नहीं लिया जा रहा है, तो शायद हो सकता है कि मुझ में वह क्षमता न हो, मुझ में वह योग्यता न हो, और है तो मेरी योग्यता सामने न हो, प्रकट न हो। अगर वह चिंतन करे तो आवेश में नहीं जाएगा, उत्तेजना में नहीं, असहिष्णु नहीं बनेगा, किंतु शांति के साथ उस बात को झेल लेगा। और ये चिंतन नहीं है तो फिर आवेश में जा सकता है और असहिष्णु बन सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे